जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है फैज़ाबाद धरना केस और चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी की सरबराही में सुना जा रहा है धरना केस। और धरना केस जैसा कि आपको पता है फैज़ाबाद धरना केस, इसका फैसला भी फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने दिया था और बड़ा एक मशहूर व मारूफ फैसला दिया था। और आज की समात भी बड़ी अहम थी। बड़े रिमार्क्स आए हैं बड़े, और इस यानी ऐसे रिमार्क्स के जिनके कई पहलू निकल सकते हैं। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस साहब का ये पूछना या ये कहना कि जानना चाहते हैं फैज़ाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था, बहुत बड़ा ये एक रिमार्क दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि वो कहते हैं कि धरना हुआ, धरना ख़त्म हुआ, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। फिर आगे वो है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो हुकूमत ने बनाई हुई थी उसकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और कहा, जज साहब ने दिए, कि इनमें तो इतनी अहलियत ही नहीं है कि ये कोई फैक्ट फाइंडिंग की कर सकें या कोई रिपोर्ट मुरतब कर सकें। और इसी समाअत में जो हुई इसमें कहा गया कि मीडिया पर शदीद दबाव था उस वक़्त और टीवी चैनल्स की पॉलिसियों को जनरल फैज़ हमीद और उनके मतहत गैर कानूनी तरीक़ों से कंट्रोल करते थे। ये उस वक़्त के जो चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब, हमारे दोस्त, उन्होंने ये रिमार्क वहाँ बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे किसी कमीशन के सामने पेश करें तो मैं वहाँ भी बयान दे सकता हूँ। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये बताने में नाकाम रहे कि फैज़ाबाद धरना केस में पैमरा की तरफ से नज़रसानी अपील किसके हुक्म पर दायर की गई, पैमरा की जानिब से कोई रिकॉर्ड नहीं। चीफ जस्टिस ने बार बार पूछा, लेकिन चेयरमैन पैमरा के पास कोई जवाब नहीं था कि ये नज़रसानी की अपील क्यों दायर की। वैसे बड़ा अजीबो गरीब एक लतीफ़ा ही है कि ये जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने फैसला दिया फैज़ाबाद धरने का, तो उसके फैसले के अगेंस्ट नज़रसानी की अपीलें लेकर गए थे कौन? नज़रसानी की अपीलें लेकर गए थे वज़ारत दिफ़ा, IB, ISI, तहरीक-ए-इंसाफ, शेख रशीद, इजाज़ुल हक, पैमरा, ये सारे नज़रसानी की अपीलें लेके गए थे फैसले के अगेंस्ट जो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने दिया था। लेकिन किसी को क्या मालूम था उस वक़्त के ये जो फैसला देने वाले फ़ाइज़ ईसा काजी साहब हैं वही नज़रसानी भी सुनेंगे, नज़रसानी की अपीलें भी सुनेंगे, क्योंकि दरमियान में 4 चीफ जस्टिस गुजर गए, किसी ने फैज़ाबाद धरने को पूछा तक नहीं, किसी ने नज़रसानी अपीलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब आए और जैसे तवक्को की जा रही थी कि उन्होंने आके फैज़ाबाद धरने का केस लगाया और साथ ही वो नज़रसानी की अपीलें सुनने के लिए कहा, तो सारों ने वापस ले ली। ज़ाहिर है फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने ही फैसला दिया था, उनके खिलाफ ही ये नज़रसानी अपीलें थी, तो वो ही सुन रहे थे, तो सारों ने वापस ले ली। तो वो पैमरा से पूछा गया कि आपने क्यों ये नज़रसानी की अपील दी थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और इस फैज़ाबाद धरने केस की समाअत में जहां और बड़े हैं कि बिलाशुबा पूछा जाना चाहिए कि उस वक़्त जियो और डॉन समेत मीडिया को क्यों बंद किया गया, धरना क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, कौन पीछे था, धरने के दौरान क्या हुआ, धरने के पीछे क्या हुआ, धरने के असल मुतालबात क्या थे। ये चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को इस पर कमीशन बना लें, इंक्वायरी कमीशन बना लें, ट्रुथ कमीशन बना लें, या अपने अंडर कोई इसकी तहकीकात करवा लें, होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि फैज़ाबाद धरने के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर से तमाम मुल्क के टीवी चैनल्स बंद करा दिए थे पैमरा को बाईपास करके। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी पूछा जाना चाहिए, जहाँ मीडिया पर दबाव की बात है वहाँ उनको भी पूछा जाना चाहिए कि भाईजान आपने बंद क्यों किए थे चैनल्स। दूसरा, जिस मुआहदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत थे, यानी फैज़ाबाद धरना वालों के, तब वो DGC थे ISI में, तो जिस मुआहदे पर फैज़ हमीद के, मेजर जनरल फैज़ हमीद के उस वक़्त दस्तखत थे, उसी मुआहदे पर
एहसन इकबाल के भी दस्तखत थे जो उस वक्त वजीर दाखिला थे। तो आज अगर एतराज़ हो रहा है कि मुआहदे पर एक मेजर जनरल, जो एक फ़ौज के मेजर जनरल कैसे दस्तखत कर सकते हैं, तो उस वक्त हुकूमत तो ऑन बोर्ड थी, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। तीसरा, धरने के दौरान एक और धरना भी हुआ 2014 में, तो उसमें धरने के दौरान कुछ इंकशाफात किए थे मुशाहिदुल्लाह खान ने, उन पर वजीर आज़म उस वक्त नवाज शरीफ ने फारग कर दिया था। पहले सुना है कि स्क्रिप्ट भी पढ़ा, हाथ में खुद ही पकड़ाया था, फिर उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, इधर से दबाव पड़ा तो फारग कर दिया। जैसे डॉन लीक्स में अपनी कुर्बानी का वक्त आया तो परवेज़ रशीद तारक फातमी को फारग कर दिया, खुद को बचा लिया नवाज शरीफ साहब ने। इसी तरह मुशाहिदुल्लाह की वजारत ले ली, तो वो क्यों ली? और बकौल नवाज शरीफ साहब के एक धरनों के दौरान आधी रात को कोई उनके पास पैगाम लेके आया, आप मुस्ताफ़ी हो जाए, तो उन्होंने वो तब क्यों नहीं बोले, तब उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और बकौल नवाज शरीफ के हमारे पास धरने का जो चलाने वाला एक अफसर है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कौम के सामने लाई जाती? बाकी चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा अहम रिमार्क और भी दिया कि एक शख्स को इंपोर्ट करके सारे निज़ाम को यरगमाल बनाया गया। ये गालबन वो बात कर रहे हैं ताहिरुल कादरी की, कि वो कनाडा से आए और कनाडा वापस चले गए, तो क्या उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए? बात ये है कि खा कोई बंदा कनाडा से इंपोर्ट हो या लंदन से इंपोर्ट हो, इंपोर्ट बंद होनी चाहिए। एक्सपोर्ट तो हमारी ये रही है कि हम दुनिया के 90% फ़कीर हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमारे फ़कीर हैं, हुकूमत भी, नीचे भी फ़कीर ही फ़कीर। तो जो एक्सपोर्ट तो फ़कीर है, इंपोर्ट जो है वो बंद होनी चाहिए। खा कल कनाडा से कोई आया था, आज कोई लंदन से आया है, तो इंपोर्ट तो बंद होनी चाहिए। लेकिन एक शख्स, मतलब ताहिरुल कादरी साहब क्यों आए धरनों में, इस पर भी बात होनी चाहिए कि ये शख्स क्यों धरने पे मजबूर हुआ। इसलिए कि हुकूमत पंजाब उस वक्त की, शहबाज हुकूमत उस वक्त की, एक सिक्योरिटी बैरियर हटाने गई थी और मॉडल टाउन में बंदे मार दिए थे उन्होंने, औरतों के मुंह में गोलियां मारी थी। और उन जब उस बंदे भी मार दिए दिन दिहाड़े, गुल्लू भट्ट ने गाड़ियां भी तोड़ दी, तहस नहस भी कर दिया, और फिर सुनवाई भी नहीं हो रही थी, मुकदमा भी नहीं दर्ज हो रहा था, तो उसके जवाब में फिर ताहिरुल कादरी और क्या करता? धरना लेके ना आता। बाद में छोड़ दीजिए लंदन प्लान तो बाकी साजिशें, लेकिन जब आप एक बंदे, एक पार्टी के या एक जमात के बंदों को दिन दिहाड़े गोलियां मारें और फिर उस पर मुकदमा भी दर्ज ना हो, फिर उस पर सुनवाई भी ना हो, तो बंदा क्या करे? सड़कों पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? तो अच्छा हो अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा काजी सानिया मॉडल टाउन को भी साथ नत्थी कर लें और उनको भी इंसाफ दे दें, उनको भी सुनवाई करवा दें, क्योंकि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला और उल्टा वो खुद ही पेशियां भुगत रहे हैं और उल्टा उन पर मुकदमे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।